everyone, I am telling you about GOD-POD method, which is also known as Godpod method or glucose oxidase and peroxidase method. So the glucose oxidase and peroxidase method is a type of biochemical method which is performed in biochemical lab for determining the concentration of glucose in blood serum or plasma. तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं. Godpod method is a enzymatic calorimetric technique which is useful for determining the concentration or amount of glucose in our blood serum और plasma. Godpod method जो होती है वो एक टाइप की एंजाइमेटिक कैलोरीमेट्रिक टेक्निक होती है जो हमारे ब्लड सेरम या प्लाज्मा में प्रेजेंट ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को या ग्लूकोज के अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है. इट इज़ अ सिंपल स्पेसिफिक एंड वाइडली यूज्ड मेथड. ये एक टाइप की सिंपल स्पेसिफिक और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने वाली मेथड है. इन दिस मेथड 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड पेरोक्सीडेज. ओके, सो इस मेथड में 2 टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इंक्लूड होते हैं, जिसको जो होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड पेरोक्सीडेज, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है. अब प्रिंसिपल को समझते हैं. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन 2 सीक्वेंशियली enzymatic reaction. First one is oxidation of glucose. Glucose is oxidized by the enzyme glucose oxidase and converted into gluconic acid and hydrogen peroxide. So first reaction होती है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है. इसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में और कन्वर्ट होता है ग्लूकोनिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में. इसकी रिएक्शन भी मैंने बनाई है. ग्लूकोज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और ग्लूकोनिक एसिड और H2O2 मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करेगा. देन सेकेंड रिएक्शन होगी जिसमें जिसे हम बोलते हैं कलर फॉर्मेशन रिएक्शन. कलर फॉर्मेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट विथ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम एंड फॉर्म अ कलर्ड कंपाउंड मोनोमाइन डाई एंड वाटर. तो इसकी भी मैंने रिएक्शन बनाई है. जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो कि फिनॉल और 4 अमाइनो एंटीपायरीन होते हैं वो रिएक्ट करते हैं पेरोक्सीडेज एंजाइम के साथ और एक कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं मोनोमाइन डाई. ये कलर्ड कंपाउंड होता है. ये रेड कलर का या डार्क पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है. इसके साथ में H2O मतलब वाटर भी रिलीज होता है. ओके, देन ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो कलर्ड कंपाउंड होता है उसकी इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होते हैं वो किसी भी सॉल्यूशन के कलर इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग उसके कंसंट्रेशन को मेजर करने में हेल्प करते हैं. तो हम इसके कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं और इसकी जो वेवलेंथ हम सेट करते हैं वो 500 से 530 नैनोमीटर रखते हैं. थैंक यू. गॉडपॉड मेथड में जो कलर इंटेंसिटी होती है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. मतलब कलर इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी ग्लूकोज कंसंट्रेशन भी उतना ज़्यादा होगा.